लोगों को शर्म नहीं आ रही। कल उनकी बहनें जलेंगी, कल दूसरी निक्की जलेगी कि मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे, मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे। मैं तो बेहोश हो गई थी, वो क्यों नहीं गए थे, वो क्यों छोड़ के भाग गए थे मेरी बहन को। कि हमें ना चाहिए तुम्हारी कमाई, ऐसे गुस्से में उन्होंने बोल दिया था। इनने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। तो आज जो बोल रहे हैं ना, जो वीडियोस बना रहे हैं उसके पक्ष में जो लड़के, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लड़के वीडियो बना रहे हैं ना, वही उसके साथ लड़कियों के साथ घूमते थे, ड्रिंक करते थे। चाहे विपिन के पड़ोसी हों या फिर निक्की की भाभी मीनाक्षी के परिवार वाले, सब लोग इस केस के बाद, जब से निक्की की मौत हुई है, बड़ी बहन कंचन को घेर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, चरित्र हनन कर रही हैं, वीडियो पर लगातार कटाक्ष कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कंचन मौजूद है। हालत आप देख सकते हैं, लेटी हुई थी, जैसे तैसे हम घुसे हैं, बातचीत की है, परमिशन ली है कि हम बात कर सकते हैं। कंचन, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपकी बहन की जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद आपका चरित्र हनन किया जा रहा है, आपका और आपकी बहन। मेरी मीडिया से यही अपील है, बिना किसी सत्य को जाने कोई भी बेवजह की न्यूज़ को ना फैलाएं। अगर आपको कोई भी सत्य जानना है तो आप मुझसे आके मिल सकते हो, और जैसे हम प्रूफ दिखा रहे हैं आप हमारे लिए प्रूफ दिखा सकते हो। और बाकी कानून अपना काम कर रहा है, जांच कर रही है। अगर हम गलत हैं तो हम नहीं कहते कि हमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। विपिन गलत है, विपिन कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी अब कोर्ट के ऊपर निर्भर है। मुझे इतना ही कहना कि बेवजह किसी भी बात पर ध्यान ना दिया जाए। कंचन, मेरे को सुनने में ये आया कि उस वक्त वहाँ पर दो ही लोग मौजूद थे, एक आप और एक आपकी बहन, और कोई नहीं था। इसके पीछे क्या सत्य है? ये सत्य नहीं है, वहाँ पर उनके घर वाले भी मौजूद थे। पड़ोसी कह रहे हैं कि वो हमें वीडियो दिखा रहे हैं कि विपिन नीचे खड़ा है, माँ दूध लेने गई थी, पिता और बड़ा भाई वहाँ नहीं थे, वहाँ सिर्फ कंचन थी, और कंचन ने वीडियो क्यों बनाई? घर के अंदर अगर आप जान के देखो या जाके देखो, घर के अंदर नीचे से ही 3 गेट हैं और ऊपर भी कितने गेट हैं, क्योंकि हमारा घर पूरा शीशे से बना हुआ है और वहाँ पे भी कई गेट हैं जिससे कि आप आ जा सकते हो। और मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी समय से जो हमारे साथ मारपीट हो रही थी ना, उसके लिए बोलते थे तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है, ये चीज़ें बोलते थे। वो तो अचानक मैं फ़ोन ही चला रही थी और ड्रिप मैंने जैसे हटाया तो मेरा फ़ोन का कैमरा मेरे से ऑन हो गया और मैं एक हाथ से अपनी बहन को बचा रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसके लिए लोग बोल रहे हैं। अगर मैं उस क्लिप को भी नहीं बनाती तब भी वो लोग बोलते कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। आज वो वीडियो बन गया तो उस चीज़ पर भी लांछन लगा रहे हैं लोग। कितना गलत है, लोगों की सोच कितनी गलत है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं उस बहन को बचा भी रही थी और उसके न्याय के लिए वो क्लिप बन गई है, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि केस बनाने के लिए बहन ने आग लगाई और बहन वीडियो बना रही थी। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कोई बहन आग लगा सकती है कि केस बनाने के लिए, एक खेल खेलने के लिए। यार कुछ तो संभ्रम कर लो, तुम्हारे भी बहन बेटियां है, ऐसे मत करो, ये गलत है बिल्कुल। उनका कहना है कि गुस्से में आग खुद से लगी होगी और कंचन ने आग लगाते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं बहुत माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब आरोप लग रहे हैं। कंचन, मैं उस फ्लोर पे होती तो मैं बहुत कुछ कर देती, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी। क्या था, लाइट लल्लाओ आज काम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने तो ड्रिप ने कहा था, मुझे आवाज़ें आ रही थी ऐसे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, मेरे हाथ में यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी। अब आप सोच सकते हो ड्रिप का ढक्कन खोलने में और बंद करने में कितना समय लगता है। बस उसी समय के दौरान मेरी बहन मेरी आंखों के सामने, मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं दरअसल मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, 4 दिन हो गए। मेरी बहन मुझे दुनिया से छोड़ के चलेगी और लोगों को शर्म नहीं आ रही। कल उनकी बहनें जलेंगी, कल दूसरी निक्की जलेगी। आज तुम लोग उसकी सिर्फ एक क्लिक के ऊपर उसके लिए वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बहन, जब तुम्हारी बहन और बहन और बीबियों के साथ होगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। मत करो तुम ये सब, मत करो। कंचन, वीडियो और पार्लर का क्या मामला था? वीडियो और पार्लर का मामला 6 महीने पहले ख़त्म हो चुका था। उन्होंने 6 महीने पहले बोल दिया था पार्लर नहीं चलेगा, तो 6 महीने से पार्लर बंद ही था। हमने उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कहा। जब भी ससुर ने रक्षाबंधन से पहले ये बोला था कि पैसा एक एक पैसा हमारे हाथ में आएगा, जैसे हालांकि हम पैसे पहले भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से कि हमें ना चाहिए तुम्हारी कमाई, ऐसे गुस्से में उन्होंने बोल दिया था। उसके बावजूद हम अपने काम कर रहे थे, खर्चे कर रहे थे, अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। तो उन्हें इस बात की भी जलन थी कि एक एक चीज़ हमसे पूछ के आएगी। ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसे हो जाएगी।
पर उसके बावजूद अभी रक्षाबंधन के बाद बैठेंगे जब बात करेंगे। इन्होंने ये बोला था, काफ़ी दिन से चीज़ें चल रही थी। विपिन तो काफ़ी दिन से ही बोल रहा था मारूंगा साड़ी है, मारूंगा साड़ी है। उसे बाहर की लड़कियां पसंद थी। आज जो बोल रहे हैं ना, जो वीडियोस बना रहे हैं उसके पक्ष में जो लड़के, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लड़के वीडियो बना रहे हैं ना, वही उसके साथ लड़कियों के साथ घूमते थे, ड्रिंक करते थे, एक लड़की के साथ 4-4 लड़के संबंध बनाते थे। जो बोल रहे हैं उसके लिए 2024 में विपिन पकड़ा भी गया था शायद। हाँ जी, वो 3-4 बार पकड़ा गया था। अभी सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, हम प्रूफ निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर हमें यह सारी चीज़ें पता होती, कम से कम 100-200 लड़कियों की चैटिंग मेरी बहन ने एक पेन ड्राइव में रखी हुई थी, जिन एक फ़ोटो को, जिसके लिए बोल रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी बहन का इंस्टाग्राम खोलो, तुम मेरी बहन का इंस्टाग्राम खोलो, प्राइवेट अकाउंट है उसका। मेरे लिए कोई वो नहीं था कि मैं इंस्टा चला रही हूँ। और भाई किसकी बहन बेटी नहीं चला रही, उसकी बहन नहीं चला रही थी, सब चला रहे हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हम अपने समाज को गलत हम दिखा रहे हैं कि हम निवस्त्र हो गए या फिर कोई गलत कपड़े पहन के या फिर गलत तरह की जलीलता दिखा रहे हैं, इस अपने समाज को गलत न्यूज़ दे रहे हैं, तो वो उस तरह में हम बोल सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम चलाना व्यर्थ था। लेकिन हम अपने समाज को, अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की सीख दे रहे थे। हमने ब्यूटिशियन के अंदर कोर्स भी लगाए हुए थे, मेरे यहाँ पे लड़कियाँ कोर्स भी सीख रही थी। तो आप ये बता दो कि मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरी बहन गलत है तो मुझे प्रूफ ला के दे दो और मुझसे बात कर लो, तो बेवजह की अफवाह मत फैलाओ। झगड़े विपिन और निक्की के बीच में ही थे कि आपके और आपके पति के बीच में भी थे, पार्लर और वीडियो को लेकर? पार्लर और वीडियो को लेकर मेरे पति और मेरे बीच में झगड़े नहीं थे, लेकिन घरेलू बातों के ले होते थे। और उनकी और मेरी, उनकी वजह से, उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, क्योंकि वो भी बाहर बात करते थे, तो उस वजह से मेरे और उनके बीच में झगड़े होते थे और घर की बातों से झगड़े होते थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विपिन के भी यहाँ पर खून है, उसको निक्की को मारा जा रहा है और सास बीच में आ रही है। पहली बार में उस वीडियो को देखकर लगता है जैसे सास भी पिटाई कर रही है, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि ये 6 महीने पुराना वीडियो है और सास बीच बचाव करा रही है। हाँ जी, वो लोग तो 6 नहीं, एक साल पहला भी बोल रहे हैं, 2 साल पहला भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो 11 फरवरी का है, शाम 4:30 बजे का है, जिसमें कि हम अपने सैलून में काम नहीं, मैं अपने सैलून में काम कर रही थी और मेरी बहन पूरे दिन से बीपी डाउन में पड़ी थी। तो आते ही उसने, विपिन ने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। ये इतने गंदी वर्डिंग करके उसमें घुसा मारने लगा, जब मैं दूसरे कमरे में थी। और किस आदमी, कौन रुक जाएगा भाई, सुन के कोई नहीं रुकेगा। वो भी उस रूम से भागे। मेरे पास 3 जगह के क्लाइंट थे ग्रेटर नोएडा के ही, जिन लोगों ने लाइव ये सारी चीज़ें देखी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, और वो लोग खड़े भी हैं आज जिन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। सास ने आके ये सारी चीज़ें करी तो उस लेडी ने ये भी बोला था भाई तुम कैसी सास हो, अपनी बहू को ही पिटवा रही हो। लास्ट में बोला है, लास्ट में जब बाहर के लोग आए गए हैं ना, जब उन्होंने धक्का मारा है कि नीचे को चल, नीचे को, जो बोल रहे हैं ना कि माँ बेटे का डिफेंस कर रही है, ये भी देख लो, ये देख लो पहले कि उसने उससे पहले क्या करा। वो तो नाक के बराबर क्लिप थी जो वीडियो बनी है, वो तो बाहर की क्लिप थी। मेरी बहन को बहुत बुरा मारा था उस दिन भी जब हम अपने मायके आ गए थे, लेकिन समाज के चलते हुए, अपने घर की इज्जत बचाते हुए, हम जब भी अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। भाई जिसकी पर्सनल लाइफ जो बिताता है ना, उसे ही पता रहता है, दूसरे तो बोलते हैं। तुम्हें क्या पता जो तुम बोल रहे, तुम मेरे घर आके चाय पी के जाए कि नहीं, तुम्हें क्या पता कि कंचन निक्की गैल कैसे हो रही है, कंचन निक्की हंस के आदर ले रही है, मम्मी नमस्ते, ताई नमस्ते, तुम्हें कंचन निक्की अच्छी लग रही है, जेवर बनाए, जेवर उनने बनाए, जेवर पहन के वीडियो बना रही हैं, हम ड्रेस पहन रहे हैं, हम प्रमोशन करते थे, हम एक इन्फ्लुएंसर का काम भी कर रहे थे, तुम्हें उस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई तुम प्रूफ रख दो। बस मेरा सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि भाई हम गलत हैं, हमारा प्रूफ रख दो और मुझसे बात कर लो, आके बात खत्म। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि निक्की भी मारपीट करती है। अरे निक्की मारपीट करेगी, उसे दरिंदा छोड़ता था तब ना, दरिंदा इतनी बुरी तरह मारता था। मेरी बहन एक रात के 1-1, 2-2 बजे छत पे घूमती थी, वो छत पे बैठी रहती थी डर के मारे कहीं मुझे मार ना दे। इतनी गंदी गंदी गलियाँ, जब वो सो जाता था, जब वो नीचे आती थी, दुबक जाती थी वो घर के अंदर ही। इन सब चीज़ों में सास ससुर क्या कर रहे थे मियाँ बीवी में जब इतनी मार पिटाई? सास ससुर कुछ ना कह रहे, जब हम कुछ कह रहे हैं ना कि मम्मी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबकी गैल होवे, सबकी गैल होवे, ऐसा कह के बात टाल देते थे। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है, दाह संस्कार कहाँ हुआ है निक्की का और किसने किया है? दाह संस्कार हमारे यहाँ पे ही होता, लेकिन कुछ वही सामाजिक, आज लास्ट में भी समाज अब कहाँ गया, जब तो पगड़ी धर दी पैरों में कि भाई वहाँ होएगा दाह संस्कार।
दाह संस्कार के दौरान कोई भी नहीं था वहाँ पे। हमारे मायके वाले गए और जैसे तैसे ससुर भी पोस्टमार्टम, मेरी बहन का वो हो रहा था तब उसे भी छोड़ के भाग गया था एम्बुलेंस से। जब जैसे तैसे करके मेरे बेटे ने दाग लगाया, बेटे ने। लेकिन एक बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो ससुर नहीं है? हाँ वो ससुर हैं, लेकिन वो उसी दौरान भाग गए थे वहाँ से भी, वो भी। लेकिन पति क्यों नहीं था, वो सुहागन गई थी। अगर वो गलत, हम एक बात मानते विपिन गलत नहीं था, तो वो विपिन की मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे? मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे? मैं तो बेहोश हो गई थी। वो क्यों नहीं गए थे? वो क्यों छोड़ के भाग गए थे मेरी बहन को? मतलब ये जब पूरा हादसा हुआ तो सास और पति दोनों छोड़ के भाग गए? दोनों छोड़ के भाग गए, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसे। हॉस्पिटल वो नहीं लेके गए, दूसरे लेके गए थे। ताऊ का लड़का बताया जाए, पड़ोसी लेके गए थे। अच्छा, एक तरफ ये निक्की वाला पूरा केस चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी भाभी ने भी आरोप लगा दिए हैं कि वो दहेज की क्या मांग कर रहे हैं, मुझसे दहेज मांगा गया था। उनकी बात, उनका कोर्ट में केस चल रहा है ना, हमने उन्हें भेजा, वो अपने आप चली जाती थी, अपने आप आ जाती हैं। उनको आज बेनती हुई है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। अब आपने अपने बच्चे का क्या सोचा है, उसका भविष्य, उसकी एजुकेशन? उसके बारे में सोचेंगे। अभी मेरी बहन गई है, मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी है, वो बहुत दुख झेल के गई है। मैंने आपकी भाभी का एक बयान सुना क्या, मैं ही उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ करो, या तो दहेज वापस करो या मुझे रखो, क्योंकि मेरी समाज में उन लोगों ने इज्जत नहीं छोड़ी। बिरादरी आप लोगों की ऐसी है या समाज ऐसा है कि आप भी उस घर में वापस कभी जाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी बहन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आपके पति अगर आपको लेने आना चाहिए? मैंने अपनी बहन खोई है, जिसके लिए मैं सब कुछ थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी। नहीं, एक पति अच्छा होता है ना, तो पति के पीछे जीवन कट जाता है, बहन बहन के पीछे जीवन नहीं कटता। जब हम दोनों की सपोर्ट कोई ना था, तो हम दोनों बहन एक दूसरे में खुश रह के अपना टाइम काटते थे, जिसके लिए पब्लिक आज ये बोल रही है कि दोनों बहनें खुश रहती थी। उन महिलाओं को क्या कहेंगी जिन्होंने सीधा चरित्र पर सवाल उठाए? बाजार जाती थी, वीडियो बनाती थी, कट स्लीव्स कपड़े पहनती थी, सीधा चरित्र पे दाग लगाया। मैं ये कहती हूँ, बाजार तो आज तक अपने मायके में आके अपने भैया और अपने पिता के अलावा किसी के साथ नहीं गए, और ससुराल से तो बाजार गए ही नहीं। अगर तुम्हें प्रूफ ला के दे दो भाई, किसकी बहन बेटी कपड़े नहीं पहन रही और हमने कोई ऐसे कपड़े पहने हो, तो उस वीडियो को भी दिखा दो। एक आखिरी सवाल, आपका जो अकाउंट है उस पर रोज वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इतना टाइम है या इतनी स्थिति में आप हैं कि आप वीडियो अपलोड कर रही हैं? मेरा सोशल मीडिया मैंने अपने हैंडलर को दे रखा है, मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रही हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मीडिया से अगर आप कुछ अपील करना चाहें? मैं यही अपील करना चाहूँगी, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर आपको जानना है तो मुझसे जानें। कंचन, आपकी भाभी भी कई तरह के आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि मार पिटाई करके दहेज मांग के निकाला गया घर से। जी नहीं, वो अपनी मर्जी से गई हैं, उनके लिए गेट खुले हुए हैं, वो जब मर्जी आ सकती हैं। हमने नहीं उन्हें भेजा है, हमने उनसे कुछ नहीं बोला। वो कह रही है काल कोठड़ी में मुझे रखा जाता था, जब मन करता था मुझे पीटा जाता था, रोहित घर पर नहीं आता था, और आपके भाई के लिए भी बोल रही हैं कि उनके संबंध कहीं और है। अब आप ये देख लो कि इतना बड़ा घर है जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इस पूरे घर, बड़े घर में रहते थे वो लोग, तो कौन सी काल कोठरी में उन्हें रखा जा रहा था, कौन सी में नहीं रखा जा रहा था। और जो भाई, मैंने उसे देखा है कि जो अपनी बहनों को खुश रखेगा, उसने कभी मेरे सामने कभी किसी पे हाथ नहीं लगाया। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। बाकी जो उन्हें बोल रहा है, उनके मुंह से शोभा नहीं दे रहा कि निक्की के साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई सबकी बहन बेटियां हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी वो बहन थी, तो आपको ये बोलना आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा था। अब आपने अपने बच्चे का क्या सोचा है, या जो निक्की का बच्चा है, कैसे दोनों बच्चों की एजुकेशन होगी? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद किसी भी एज में किसी को भी नहीं देखनी चाहिए। उसके माइंड पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, वो बहुत मिस भी कर रहा है अपनी मम्मा को। मैं कहाँ, मम्मा तो नहीं बन सकती, मैं निक्की तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए सब कुछ कर पाऊँ, बहुत सारा प्यार दे पाऊँ, और उसकी एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। बाकी मेरी यही अपील है कि गलत अफवाह ना फैलाएं और निक्की का साथ दें, निक्की को जस्टिस दिलवाएं।